हेलो गाइस, जैसे कि शुरू करते हैं। जैसे बात हुई थी हम लोगों की शॉर्ट नोट्स से भी शॉर्ट नोट्स की, तो यहाँ पे हम उन नोट्स की बात कर रहे हैं जो सबसे शॉर्ट हो सकते हैं। पहले बुक पढ़ी जाती है, फिर एक नोट्स बनाते हैं, उसके बाद शॉर्ट नोट्स होते हैं। यहाँ पे वर्ड ज्योग्राफी है। आप कोई भी एग्जाम दे जिसमें वर्ड ज्योग्राफी आ रही है, आपको इससे बेनिफिट जरूर होगा। ये क्वेश्चन आपके करीब 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। सबसे पहले जो हमारी ग्लोब था उसमें पैंथालासा और पैंजिया थे, ये तैतीस सागर था। फिर यहाँ पे पैंजिया अलग होता है, उत्तर का भाग इसको अंगारा लैंड कहते हैं, दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। अंगारा लैंड के अंदर ये 3 कॉन्टिनेंट आते हैं, गोंडवाना लैंड के अंदर ये 5 कॉन्टिनेंट आते हैं। फिर सभ्यता का पालन एशिया होता है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांगो नदी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, सभ्यता का पालन एशिया होता है, और अगर मानव का पालना पूछा जाता है ना, मानव संस्कृति पालना, तो उसको अफ्रीका कहते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे यूरोप की। यूरोप में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे है। फैक्टर्स हु डिवाइडेड यूरोप एंड एशिया, इसमें आपको भूमध्य सागर मिल रहा है, काला सागर मिल रहा है, कैप्शन सागर मिल रहा है, यूराल पर्वत मिल रहा है, डांडेडस व बाइपोस मिल रहा है। फिर इसके बाद एशिया में आता है आपका बेरिंग जल संधि, थोड़ा पास कर लेता है। बेरिंग जल संधि आती है नॉर्थ अमेरिका के हिसाब से। फिर लैंड लॉक, एशिया के लैंड लॉक बहुत पूछता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कहेगा कि इसमें से कौन सा लैंड लॉक नहीं है कजाक। फिर इसमें आप देख लीजिए ये तुर्कमेनिस्तान, भूटान, फिर आपको अजरबैजान, अर्मेनिया सबसे छोटा है, इसलिए इसको बहुत याद रखिएगा। अर्मेनिया कभी कभी पूछ लें सबसे छोटा लैंड लॉक कौन सा है, फिर यही क्रम भी है इनका, तो उसको आप देखे रहिएगा। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर इसमें एशिया की नदी आ जाएंगी। ये नदियाँ और भी हैं, पर ये अमूमन क्वेश्चंस में पूछे गए। जैसे आपकी ये सिंघिया नदी है, या यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ये आमूर नदी है, ये एसआई वाले पेपर में आया था। तो ऐसे जितना भी यहाँ पे लिखा है कंटेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एशिया की नदियाँ। फिर इसमें आएगा कैप्सियन झील, वोल्गा, यूराल, तेराक, फिर बाल्बर झील कहाँ पे, फिर टेंसले झील, इतना यहाँ पे वॉन झील। ठीक है, फिर बैकाल झील, सबसे गहरी झील है रूस की बैकाल झील। फिर इधर हम लोग आते हैं, फिर यहाँ पे ये क्षेत्रफल के हिसाब से लिखा है, रशिया, चाइना, अमेरिका, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर ये चाइना नहीं है, सॉरी, इसको हम सही करके बताते हैं आपको। तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखिए, ये नदियाँ आ रही हैं, लाओस पूर्व एशिया की नदी है। फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लार्जेस्ट है, ये सारी चीज़ देख लीजिए। सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है एशिया की। फिर इसके बाद अरल सागर कहाँ पे, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पे। टोबा झील का है, इंडोनेशिया, क्रेटेल झील के बगल में है। फिर हम लोग बात करते हैं मरुस्थल की। तो ये मरुस्थल सऊदी अरब में, अल नाफूद मरुस्थल सऊदी अरब में, दारुन काबिर ईरान में, दस्तनेलुट पूर्वी ईरान में, गोबी मंगोलिया में, टकलामकान चीन में। टकलामकान पहले पूछा था तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ पूछा गया तो लिखा गया यहाँ पे। भारत के मैदान उष्णकटिबंधीय हो गए, ये पार्कलैंड अफ्रीका में, सिल्वास बोला जाता है, सवाना अफ्रीका में, कैंपास ब्राज़ील में, लाओस उसमें बोला जाता है, वेनेजुएला साउथ अफ्रीका में। शीतोष्ण ये शीत वाले हैं, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, विल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपे यूरेशिया। ये जब आप पूरा देखें ना, बेस्ट है क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। जिसमें आपको हमने ये भी अलग कर दिया, ट्रॉपिकल कर दिया है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना। फिर ऐसे देखिए, कैंटबरी न्यूजीलैंड, बहुत इस टाइम क्वेश्चन आ रहा है कैंटबरी से, बहुत ज़्यादा। कैंटबरी आपको एकदम याद है, कुछ ताज हंगरी याद होनी चाहिए। से ये जो इतने हैं वो तो आपको कतई रटे होने चाहिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और फिर इधर ही आपके, तो इसके बाद बात करते हैं पर्वत और पहाड़ियों की। तो 26% भाग है, ठीक है, पर्वत पहाड़ियों का, द्वितीय श्रेणी के उच्च। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वलित पर्वत, हिमालय, आल्पस है, रॉकी है। यहाँ पे देखिए सबका मैंने लिख भी रखा है, हिमालय कहाँ पे है, आल्पस कहाँ पे है, फिर कहाँ पे है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। फिर ब्लैक पर्वत है, ठीक है, ये ब्लैक जर्मनी में, सतपुड़ा इंडिया में, शीरा, हॉर्ज, विंध्यान इंडिया है, साल्ट पाकिस्तान में नहीं पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये आपको कंप्लीट नोट्स हैं जो कि बेस्ट नोट्स हैं। देखिए ज्वालामुखी और भूकंप ऐसे टॉपिक है ना जो आपको 2-4 नंबर दिला के ही जाते हैं। अधिकतर पेपर में आप देखेंगे आपको ज्वालामुखी से या उससे एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, और 2 मिनट में अगर एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, 1 नंबर तैयार हो, तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, फ्यूजियामा जापान में, पोम्पा नगर पे, फिर किलिमंजारो वगैरह है। किलिमंजारो तो आपको भी सब पता ही होगा, किलिमंजारो कहाँ पे है। फिर रास्ता यूएसए का है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट ट्रेन है। फिर ऐसे देखेंगे आप अल्पस वगैरह। अवशिष्ट पर्वत में आप देखेंगे विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, मैंने इधर दिख रहा है। फिर यहाँ पे सारे पर्वत दिए हैं, इनकी ये पर्वत हैं आपके, इनकी सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी किस किस के बीच में, और इनकी ऊंचाइयाँ हो जाएंगी। फिर आप यहाँ पठार देखिए, पठार 33% है।
इंपॉर्टेंट है पठार के, क्योंकि आपको अगर आता है तो आपको आता है, वैसे तुक्का नहीं लगा पाएंगे ना कि 33% है 40% है। फिर पर्वतों का पालना हो गया, पठार पृथ्वी हो गई, शान पठार हो गया, फिर सबसे ऊंचा पठार तिब्बत, फिर मृत घाटी गेटिन और पामीर का पठार भी आता है इसमें। ये सारे पठार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोलंबिया में देखिए ऐसे मैंने एकदम डिवाइडेड करके रखा है ताकि बिल्कुल दिक्कत ना हो, एक नज़र में समझ में आए। यहाँ पे 6 आ रहे हैं यूएसए में, और विश्वास मानिए इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा। फिर ये देखिए ये अलग से हैं जो और इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद ये देखिए आप सबसे छोटा देश, बड़ा द्वीप, गहरा गर्त, ये क्वेश्चन 1 उसमें आते हैं। फिर आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद ये देखिए आप द्वीप में देखिए न्यू गिनी कहाँ पे है, मेडागास्कर कहाँ पे है। मैं पूरा चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ, पर जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछो ना तो आपका भी दिमाग क्लिक करता है कि कहाँ पे हो सकता है। जैसे फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, लुजान। मेरी राइटिंग थोड़ी कैसी है, इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे सही कर लेते हैं उसको भी। कैरिबियन सागर, जमैका, हैती, पोर्शिया, क्यूबा, टोबा, फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, फॉकलैंड द्वीप। उसके बाद आप इधर आ जाए थोड़ा सा, ये देखिए ये आपके जापान है। ये कभी कभी आता है कि आप उसको उत्तर से दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से उत्तर की ओर करें, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा द्वीप कहाँ पे है। जापान है, पूर्व का ब्रिटेन भी कहते हैं जापान को। शुष्क ज्वालामुखी फ्यूजियामा, इसकी वजह से ये होता है। सबसे सुंदर है फ्यूजियामा, सुंदरता वैसे भी याद रहती है, सुंदर यामा फ्यूजियामा, यामी गौतम याद, सुंदर फ्यूजियामा, ठीक है। जापान का डेट्रॉइट, जापान का मैनचेस्टर, ये सब जापान पे ही है। फिर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं दोनों, या ये होगा आपको इसमें क्या ही बताऊंगा। फिर देखें ये आता है 3 देश वाला द्वीप, बोर्नियो, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया। फिर इसका सबसे बड़ा नदी द्वीप हाजरी, अपने इंडिया की शान, ब्रह्मपुत्र, असम। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जावा द्वीप, नूर संतारा, नई राजधानी है नूर संतारा, याद रखेगा, ये पूछी जा सकती है, अभी जल्दी होनी है। अफ्रीका की प्रमुख झीलें देख लीजिए, शायद विक्टोरिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। मीठे पानी सबसे बड़ी सुपीरियर, याद होगा, ये सब आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। ब्लू नील, त्याना झील, फिर डल श्वेत नील, ये सारी नील है। दोनों नील कहाँ मिल रही हैं, मुहाना क्या है, वरदान किसको कहते हैं, मिस्र को, मिस्र का किसान फिल्लाह कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, पीसीएस का क्वेश्चन है फिल्लाह। फिर उसके बाद है ताना झील अफ्रीका, तुर्काना झील अफ्रीका, नासिर कर्क रेखा अफ्रीका में है। वोल्टा आ जाएगा आपका, वोल्गा नहीं गया था, जीरो देशांतर, सब बहुत आपको चीज़ एकदम चुन चुन के दी जा रही हैं। करीबा झील आ जाएगा, उत्तर अमेरिका की झील आ जाएंगी, सुपीरियर झील आएंगी, मीठे पानी की, कनाडा की झीलें। अब कनाडा की झील आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर सबसे ज़्यादा झीलों में कुछ पूछा जाता है तो कनाडा की झील से ही क्वेश्चन आते हैं। फिर चट झील बिगेस्ट है सहारा की, ये सबसे ज़्यादा। देखिए कौन सी चीज़ कहाँ की बिगेस्ट है ये भी इंपॉर्टेंट रखना जरूरी ना, क्या पता अभी आपसे एशिया पूछ जाए, आप इधर बता दो, अलग भी चीज़ें हो जाएंगी ना तुरंत। अब ये देखिए कनाडा प्लस यूएसए में 5 झीलें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सारी। फिर यूएसए में ग्रेट साल्ट लेक, मिशिगन, 5 ग्रेट लेक्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 ग्रेट लेक्स। फिर टिटिकाटा झील, फिर मोरकेबो झील्स। इससे यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कनाडा यूएसए के साथ में कौन से, फिर केवल यूएसए में कौन है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए आने वाले क्वेश्चंस में। टिटिकाटा झील हो गया, फिर मोरकेबो झील हो जाएगा आपका, उत्तर अमेरिका की 5 महाझील, वही सारी चीज़ें। अच्छा यहाँ मैंने इसकी पोजीशनिंग कर दी है कि कौन सी झील कहाँ पे है। एक बार देखेंगे, आप इसको रुक के देखिएगा, समझिएगा। चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, डुलो, सुपरी, गैरी, मिशिगन, शिकागो। शिकागो कहाँ पे है, यहाँ पे है मिशिगन के पास में। लेकिन आप इसको देखेंगे ना, अपने से जब समझेंगे ना तभी चीज़ें समझ आएंगी। ये सब सेल्फ स्टडी की चीज़ें हैं। कंटेंट मैं आपको 1 नंबर दे रहा हूँ, आप बस इसको बैठ के देख लीजिएगा एक बार। इसकी मैं PDF भी अपलोड कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ये विश्व की सबसे बड़ी है, ठीक है, देख लिए पूरा आराम से। आप ऐसे इसको देखेंगे ना, कौन सी चीज़ कहाँ है, एशिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है, ये सब सेट हो जाए आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी बिना मैप के आपको पढ़नी भी नहीं चाहिए, और ना ही आप पढ़ पाएंगे। आपको एक दो दिन क्वेश्चन तैयार होगा। अब ये आप देखिए, अब शिकागो, मिशिगन, आपने जिस दिन ये ग्राफ बना लिया, एक बार लिख लिया, मैं गारंटी ले रहा हूँ शिकागो आप कभी नहीं बोलेंगे कहाँ पर है, ठीक है। इरी कहाँ पे है, डेट्रॉइट कहाँ पे है, टोरंटो कहाँ पे है, ये पूछे भी जाते हैं। और शिकागो तो अपने लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता है। कुछ गलत घटनाएं इसके साथ जुड़ी हैं अपने साथ, गलत नहीं मतलब पुरानी घटनाएं अपने साथ जुड़ी हैं। फिर ये देखिए यूरेनियम सिटी कहाँ पर है, पोर्ट रेडियम कहाँ पे है, कोलोराडो नदी कहाँ गिरती है, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम लोगों का लास्ट होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ये लोकटक झील देख लीजिए, पुलिकट झील देख लीजिए, सब थोड़ी थोड़ी थीसिस देख रखिए ताकि आपको लूसेंट की तरह चीज़ें ना पढ़नी पड़े। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे पुलिकट झील है, लैगून झील होगी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में होगी, ये सारी चीज़ें आप देखिए। वेम्बनाड झील हो गई,
फिर उत्तराखंड में नैनीताल, गुजरात में जैसे झील पूछ देता है आदमी परेशान हो जाता है, कौन कौन सी, नारायण सरोवर, नल सरोवर, बहुत आराम से, नाना गुजरात। फिर हरियाणा, सूरजकुंड, ये जो नीचे की जो 3 है ये तो आपको याद ही होने चाहिए ये वाले। और नैनीताल, इसके तो आपको एक एक झील याद होनी चाहिए क्योंकि इसके पूरा बसा ही उत्तराखंड झीलों पे है, तालों पे है। इसके आगे मैंने इंडिया का, ये आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू, स्टे ट्यून। एक बार इस पूरे को देखेगा, टेलीग्राम चैनल पे इसका फुल लिंक है, इससे अच्छे में भी है, ये कॉपी पेस्ट नहीं है। आप पढ़िए, आपको बशर्ते फ़ायदा होगा। 2 नंबर मिले ना 10 मिनट की प्राइस, और आपको क्या चाहिए। और अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जा रही है तो आपको यकीन मानिए ये पीडीएफ बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पे बोला नहीं हूँ। आप इसमें तभी इन्वॉल्व हो पाएंगे जब आप एक एक चीज़ देखेंगे, समझेंगे। इसको देखिएगा दोबारा से, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।